सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज जो मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन करूंगा और रियल लाइफ में करके बताऊंगा, वो हमारे बचपन की एक मैनिफेस्टेशन होती है कि हम वो चीज़ को विटनेस कर सके, है ना। और जब हमें वो चीज़ दिखती है रियल लाइफ में, हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, या फिर वो बहुत ही अच्छी दिखती है रियल लाइफ, है ना। सो वो चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है रेनबो फॉर्मेशन। सो रेनबो फॉर्मेशन एक बहुत ही रेयर फिनोमिना है, बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में हमें रेनबो दिखता है, लेकिन जब दिखता है तब हम फोटो वगैरह लेने में कभी कमी नहीं छोड़ते। तो आज हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली आज हम इस रेनबो फॉर्मेशन को एक्सप्लेन तो करेंगे, या फिर आज हम इस रेनबो फॉर्मेशन को सीखेंगे ज़रूर कि ये रेनबो फॉर्मेशन होता कैसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें रेनबो फॉर्मेशन आर्टिफिशियली कैसे कर सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियली हमने जब करा तब हमें रेनबो कैसे दिखा। लेकिन उससे पहले मैं आपको रेनबो फॉर्मेशन एक्चुअल रियल लाइफ में करके बताऊंगा हमारे केकेज मैथ्स क्लब के स्टूडेंट्स के साथ में, और मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपने घर में कैसे एक रेनबो फॉर्मेशन कर सकते हो, एक्चुअल का रियल लाइफ का रेनबो, कोई आर्टिफिशियल नहीं, या फिर कोई ऐसे हमने पेपर वगैरह पे ऐसे कलर नहीं प्रिंट किया। रियल लाइफ की लाइट रेस से रेनबो बना कैसे, रियल वाइट लाइट के स्प्लिट होने के थ्रू हमारे पास में 7 कलर्स दिखेंगे हमको, है ना। ऑल्दो हम इतना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना लो इंटेंसिटी का बनेगा, लेकिन फिर भी हम देख जरूर पाएंगे, हम विटनेस जरूर कर पाएंगे रेनबो। तो मेनी ऑफ अस मे वंडर कि रियल लाइफ में हम रेनबो बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते, बट सिंस वी आर ऑल बियॉन्ड द बुक्स, सो एंजॉय द रेस्ट। एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के बाद में कि आप इस चीज़ को रियल लाइफ में घर पे अपने कैसे कर सकते हो। सो आई होप आपको ये रेनबो फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे तो इन बच्चों के साथ में इन एक्सपेरिमेंट्स करने में बहुत मजा आता है। अब बात आती है कि हम इस रेनबो को घर पे कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या चाहिए, एक लाइट का सोर्स, जो कि हमारे पास में सन है, उसको आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है ना। आपके पास में एक जीता जाता है इतना बड़ा सोर्स है लाइट का, उसकी वजह से आपको किसी और लाइट के सोर्स की जरूरत ही नहीं। सन के साथ में आपको चाहिए होगी वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स विल एक्ट एज अ प्रिज्म, जो कि इन व्हाइट लाइट को, जो कि सन से आ रही है व्हाइट लाइट, उसको क्या कर देगी, स्प्लिट कर देगी 7 कलर्स में। वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत छोटी होनी चाहिए। हमने कंडीशन पढ़ी हुई, या फिर हमें कंडीशन पता होती है रेनबो फॉर्मेशन की कि सन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए वाटर ड्रॉपलेट्स, यहाँ से लाइट आती है सन की और यहाँ से स्प्लिट होके यहाँ पे हम होते तो हमें वो लाइट दिख जाती है, या फिर हमें रेनबो यहाँ पे ऐसे फॉर्म होते हुए दिखता है। और वो आर की क्यों बनता है, क्योंकि 3D में हमारे पास में जो एंगल 42 डिग्री का, दैट इज क्रिटिकल एंगल, जहाँ पे ये स्प्लिटिंग होती है 7 कलर्स की, है ना, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, वो हमें उसी एंगल पे दिखता है ना। अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्रीज का होता है। तो वो जो आर्क होती है वो भी अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्रीज की ही होती है। जितना पास में हम रेनबो देखेंगे उतना ही वो आर्क हमारे पास में छोटा होगा, या फिर उस आर्क का सरकमफेरेंस उतना ही छोटा होगा। जितना दूर देखेंगे उतना ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन एंगल हमेशा सेम रहेगा, दैट इज 42 डिग्री। तो हम छोटे स्केल पे बना रहे हैं तो हमारे पास में छोटी आर्क ही बनेगी, उससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो रेनबो फॉर्मेशन करके देखना है ना। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, एक सन, जो कि हमारे पास में है ऑलरेडी, और हमें चाहिए वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे पास में कहाँ से आए, छोटी छोटी पानी की बूंदें बना सकते हैं एक स्प्रेयर से, लेकिन स्प्रेयर बहुत ही कम पानी की ड्रॉपलेट स्प्रे करेगा। तो हम एक पंप यूज कर सकते हैं, या फिर एक वाटर का सोर्स यूज कर सकते हैं, उसके आगे एक ऐसा स्प्रेयर लगा दे तो एक कांस्टेंट अच्छा सा फ्लो रहे पानी का, ताकि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बहुत क्वांटिटी में हो बेसिकली, ताकि अच्छे से फॉर्मेशन हो सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो आर्टिफिशियल रेनबो फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है एक डार्क बैकग्राउंड। उसका भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से सन की रेज आई और यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई। अब यहाँ पे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही है, वो कैसे बनेगी, आप एक कोई भी वाटर स्प्रे गन यूज कर सकते हो। मैंने ये वाली यूज करी थी, है ना। इधर से वैसे बहुत सारे मोड होते हैं, तो आप एक स्प्रेयर वाला मोड यूज करके, या फिर मिस्ट वाला, या फिर कोन वाला मोड यूज करके आप उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स यूज कर सकते हो, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हो, है ना। एक अच्छा हाई स्पीड का फ्लो भी चाहिए होगा वाटर का, क्योंकि अगर ये वाटर की स्पीड कम हुई तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही स्लो होगा, और रेनबो फॉर्मेशन में बहुत दिक्कत आ सकती है। दिखेगा जरूर, लेकिन इतना अच्छा से नहीं दिखे। अब दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, अब हमें रेनबो दिख सकता है। आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे सन है और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है।
द कंडीशन इज कि सन आपके हमेशा पीछे होना है। अगर यहाँ पे आप हो तो यहाँ पे सन है और आगे आपको रेनबो दिख जाएगा, है ना। सो ये कंडीशन होती है, सन हमेशा आपके पीछे रहना चाहिए, तभी आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने के बाद में आपके पास में लाइट ऐसे ही आनी है ना। सो ये चीज़ हमें पता चली। तीसरी कंडीशन जो है, जो कि एक डार्क बैकग्राउंड होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर मेरे पास में लाइट बैकग्राउंड होगा, वैसे भी हम आर्टिफिशियली बना रहे हैं ना इस रेनबो को, तो आर्टिफिशियल बनाएंगे तो इतना हाई इंटेंसिटी का तो वैसे भी नहीं बन सकता, है ना। अगर हाई इंटेंसिटी का बन ही नहीं रहा है, उसकी ब्राइटनेस इतनी कम है, तो अगर पीछे वाला बैकग्राउंड ब्राइट होगा तो वो उसको कवर अप कर लेगा, हमें अच्छे से डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा कि भाई ये रेनबो है ना, और इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो हम डार्क बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। डार्क बैकग्राउंड क्या होगा, जहाँ पे ब्लैक कलर हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे छाया हो, है ना, जहाँ पे शेडोज वगैरह ज्यादा आ रही हो, वो एक डार्क बैकग्राउंड हो सकता है। सो देयर आर 3 कंडीशन जिससे हमें रेनबो फॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहली है सन की डायरेक्ट रेज आनी चाहिए। ज़्यादा क्लाउडी होगा तो आपके पास में डायरेक्ट रेज इतनी हाई इंटेंसिटी की आ नहीं पाएगी, तो आपको रेनबो फॉर्मेशन में दिक्कत हो सकती है। ट्राई करना ऐसे टाइम पे आप रेनबो फॉर्मेशन करो जब आपके पास में जो सन है वो सीधा ऊपर ना हो। सीधा ऊपर होगा तो वो एंगल ढंग से बन नहीं पाएगा, है ना, और आपको एक सीधे फॉर्म में या फिर सीधे सीधे आपको रेनबो नहीं दिखेगा, सीधे आपको नीचे देखना पड़ेगा रेनबो के लिए, राइट। सो ट्राई करना कि सन जो है वो एक एंगल पे हो। मोस्टली ये सुबह सुबह के टाइम पे 9-10 बजे के आसपास, या फिर दिन में 3 बजे, या फिर शाम को 5 बजे के आसपास, है ना, तब आपको अच्छे से रेनबो फॉर्मेशन दिख सकता है। एक सामने अगर आप सीधे देखोगे तो भी आपको रेनबो दिख जाएगा, राइट। सो ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है वाटर ड्रॉपलेट्स का कॉन्स्टेंट फ्लो और अच्छा फ्लो, है ना, वाटर ड्रॉपलेट्स का। उसके लिए आप कोई भी स्प्रेयर यूज कर सकते हैं। मैंने ये वाला यूज किया था, किसी भी दुकान पे मिल जाता है। इसको आप पाइप से कनेक्ट करोगे, किसी पंप से कनेक्ट करोगे, एक अच्छा स्पीड का फ्लो होना चाहिए, राइट। सो ये चीजें हमारे पास में। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज अ डार्क बैकग्राउंड टू सी द रेनबो मोर क्लियर, राइट। ये सारी कंडीशन थी रेनबो की बेसिकली, जो कि हमें रेनबो बना के आर्टिफिशियली दे सकती है। हम एक्चुअल में विटनेस कर सकते हैं। हमें वेट नहीं करना पड़ेगा रेनफॉल का, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा क्लाउडी वेदर का, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा क्लाउड के छटने का, ताकि सनलाइट आ सके रेनफॉल के बाद में, राइट। सो हम आर्टिफिशियली घर में रेनबो फॉर्मेशन करके देख सकते हैं। आई होप आपको रेनबो फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आप इस रेनबो फॉर्मेशन को खुद घर पे करके भी देखें। आई विल बी वेरी हैप्पी कि आप में से कोई ऐसा घर पे रेनबो फॉर्मेशन करके मुझे भेजे, राइट। सो तब तक के लिए रेनबो फॉर्मेशन करते रहो, पढ़ते रहो, है ना। चलते हैं अब हम, बाय बाय।